हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, आज मैंने धुला है एक भारी भरकम कालीन और एक मुझे गिफ्ट देना था कूलर का, तो देखने गई मार्केट में और ये पाव भाजी कशी ने खाई। और ये देखिए नारियल का हाल, कितनी बड़ी बदतमीजी करते हैं लोग, बड़ा दिमाग खराब होता है। तो आ जाते हैं कालीन पे और सुबह सुबह आज मैंने अपनी बालकनी में इस कालीन को बिछा लिया है। कालीन हमारी घर की शोभा बढ़ाते हैं, ड्राइंग रूम में हो, डाइनिंग रूम में हो, कहीं भी हो, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसके बिना बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती। क्यों, मेरे पास दो हैं इस तरीके के, जब एक हटाती हूँ तो दूसरा बिछा लेती हूँ। अव्वल तो कालीनों की जो है ड्राई क्लीनिंग होती है, लेकिन हम घर पे भी इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दाग धब्बे हो तो थोड़ा अमोनिया का इस्तेमाल कर लें, बड़ा ही सिंपल होता है। और अगर लगे कि थोड़े कीड़े मकोड़े हैं तो सिरके का इस्तेमाल कर लें। और लगे कि भाई इसमें गंदगी ज़्यादा है, धूल ज़्यादा है, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जब बारिश आती है ना, तो पहले हमारी बुज़ुर्ग धुला करती थी ना इसी तरीके से, कि बारिश में डाल देती थी तो सारी गंदगी निकल जाती थी। इसी तरीके से देखिए कितना पीला पीला पानी। ये मैंने सुबह सुबह डबल बिछा के और इसको सिरके के साथ पानी को मैंने रेडी किया। काफ़ी टब बड़ा वाला था और पूरा इसको गीला कर दिया, तो ये कम से कम घंटे आधे घंटे तक भीगा रहा। उसके बाद मैंने 4-5 लेमन पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने उनका जूस निकाल के फिर सर्फ डाल के उसमें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको इसके ऊपर पूरा फैला दिया। तीसरे चरण में मैंने यहाँ पे ली है टिकिया। तो ये सर्फ एक्सल, रिन, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उससे क्या होता है कि जो इसमें वाइट एरिया है ना, या जैसे रंग बिरंगा होता है पूरा कालीन, तो जहाँ थोड़े से दाग धब्बे चाय कॉफ़ी के जैसे हो जाते हैं, सब्जियाँ कभी बच्चों से गिर जाती हैं, फ्रूट्स के जूस के निशान हो जाते हैं, तो अगर हम हाथ से रगड़ते हैं ना उस टिकिया को, तो जो नॉर्मल मैल होता है, गंदगी होती है, निकल जाती है। अच्छा, सीधा करके तो हम धो लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं अक्सर उल्टे तरफ से साफ करना। तो ये बहुत भारी कालीन है, पीछे इसमें जो वर्क हो रखा है ना, तो एक नेट टाइप बनी हुई है इसमें। तो पीछे भी मैंने इसको 3-4 बार इस पाइप की मदद से पानी लेके और पूरा एक डिटर्जेंट पूरा लेके और इसमें पूरी एक टिकिया समझ लो आज खप गई भाई, क्योंकि रोज़ तो धुले नहीं जाते हैं। अच्छा, होता क्या है, जब हाथ थक गए ना घिस घिस के, तो फिर थोड़ा झाड़ू को भी ले लिया। उससे क्या होगा, जो अंदर गंदगी भरी होगी ना वो पूरी निकल जाएगी। तो आज इसमें खूब पानी भी गया और इतना क्लीन हो गया कि खुद ही नहीं बिल्कुल पता चल रहा। और जितना पानी इसमें मैं लगाती जा रही हूँ ना, उतना ही गंदा निकल रहा है। भाई अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से देखो, रेलिंग पे अब मैंने इसको ले लिया है, क्योंकि ज़मीन पे तो हम कितना भी पानी इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये वही गंदगी इसकी बढ़ती रहेगी। अब ये रेलिंग पे ना इस तरीके से इसको पाइप के ज़रिए से, देखो बहुत इजी है, धुल सकते हो। घर में बहुत लोग कह देते हैं एक चादर नहीं धुली जाती भारी भरकम। इस कालीन का अगर वज़न बता दूँ ना, तो कम से कम भाई चौंक जाएगा बंदा। इसको कोई भी उठाने के लिए राज़ी नहीं होता है। लेकिन मैं चैलेंजेस बहुत एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे चैलेंजेस जो है ना एक्सेप्ट करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने कालीन वाले को बोला था धुलने के लिए, तो इतने पैसे उसने मुझे बताए, तो मैंने कहा भाई इतने का तो मैं जूस पीऊँगी और अपने बच्चों को पिलाऊँगी। और चैलेंज है तो देखो साफ़ करके दिखाती हूँ। और जब मैं इसको बिछाऊँगी ना, तो कोई यकीन भी नहीं करता है कि ये मैंने घर पे खुद साफ़ किया है। तो बहुत नॉर्मल सिंपल है। देखो पूरे स्टेप बाय स्टेप देख रहा होगा। अब जो भी गंदगी अंदर बाहर जो भी है ना, आगे पीछे की, सब निकल गई। देखो ये हाल है, ये साफ पानी के बाद का हाल है। सोचो कम से कम तौल करती ना, तो इसमें 1 किलो मिट्टी निकली होगी, बहुत डस्ट काफ़ी सारी। अब फाइनली ये सूखेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइफ को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो।
अब जा रही हूँ, अक्षय तृतीया आ रही है, तैयारी करनी है, तो मुझे एक गिफ्ट देना है कूलर का, तो मैं कूलर देखने जा रही हूँ। एक शादी है, उसमें मुझे देना है। अक्षय तृतीया का दिन ना बड़ा ही शुभ होता है दान पुण्य करने के लिए। पहले हाथ के पंखे चलते थे, तो हाथ के पंखे, घड़े वगैरह सभी दान किए जाते थे। तो ये जब हम कभी धार्मिक जगह पे दान देते हैं या किसी को दान देंगे ना, तो बड़ा महत्व होता है इसका। और देखिए कशी अपनी पाव भाजी और पेटीज वगैरह पैक करा रही है, और मैडम यहीं रखी, इसको छोड़ जाएंगी। और आज मार्केट में गई तो इतना मूड भी खराब हो गया कि 2 राउंड मेरे हो गए। और सेकंड राउंड में जब मैं गई तो शाम के टाइम मैं नारियल लेके आई, और नारियल की मुझे बनानी थी बर्फी और नारियल की आइसक्रीम। तो घर पे जब आके उन नारियल को खोल के देखा तो कभी कभी ना मन बड़ा उदास होता है कि अपनी जान पहचान वाले लोग ही जब हमें ठगने लगते हैं ना, उनको ये भी शर्म नहीं होती है कि घर पे जाके, भाई उस टाइम तो चलो हमने नहीं देखा, ये हमारी महानता थी, भाई तुम्हारी बदतमीजी केवल इतनी होती है कि अगर अपनी गलत चीज को किसी को एक दिन बेच के कुछ ज्यादा धनवान नहीं हो जाओगे ना। हम पैसे देके जो चीज़ लाई है वो खराब निकल गई तो उससे हम कंगाल हो जाएंगे, लेकिन एक छोटी सोच होती है, बस वो सोच से ना थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है कि भाई बिना जान पहचान के भी लोग कैसे इतनी बड़ी बड़ी गदारियां जानबूझ के कर जाते हैं। अगर अंदर से खराब होता तो ये मान सकते हैं कि भाई अंदर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना वो बाकायदा उसकी नारियल की आंखों फोड़ के जो हम पानी निकालते हैं ना, तो उसको पूरा वजनदार बनाने के लिए उसमें पानी भरा गया था। मतलब पता चल गया होगा उसे कि ये नारियल हमारे खराब होने जा रहे हैं, तो इनको गुमराह करने के लिए जैसे लोग बजा के देखते हैं ना, बस यही तरीका होता है। तो पानी उसमें बजे तो पागल बन जाए। और एक नहीं, दोनों ही नारियल ऐसे थे, और नारियल के जूट को ही उसकी आई में जो है लगा रखा था। तो ये चीजें बड़ी दिल दुखाने वाली होती हैं, और यही होती हैं आहें बद्दुआ। चाहे कोई कितने भी पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, भाई अगर आप पैसे कमा रहे हो और आपको अपनी चीज बेच के पैसा मिल रहा है, तो भाई आप अपनी ईमानदारी पे रहें, पूरे तरीके से रहें। और क्योंकि मैं चाहे मुझे थोड़ा जो कष्ट हुआ ना, वो कहीं ना कहीं उसको जाके जरूर से लगी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ कोई छल कपट नहीं किया, ना मैंने पैसे कम ज्यादा किए। भाई जो रेट तुमने बताया वो रेट मैंने तुम्हें दिया, एक की जगह 2 ले लिए कि चलो। एक हेल्पिंग नेचर होता है ना, कभी कभी ये भी बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है कि किसी के लिए हम ज्यादा अच्छे बनते हैं ना, वो चीज भी हमारे लिए ही हार्मफुल होती है। तो हमें इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं बनना है कि लोग हमारा इस्तेमाल करके चले जाए, पान की तरह खा के थूक के हमें चले जाए, और हम बस ऐसे ही छेलते रहे झेलते रहे झेलते रहे। ऐसा नहीं होना है। मन तो ऐसा किया कि जाके उसको एक थप्पड़ लगा के आऊं और उसको बोलूं कि भाई मुझसे क्या दुश्मनी थी तेरी, आज मेरे साथ किया है, कल को अगर कोई बहुत जरूरतमंद इंसान हो, जैसे पूजा में हम नारियल रखते हैं, तो पूजा में रखने वाली चीज हो और तुम पहले से उसको खंडित करके तोड़ के फोड़ के दे रहे हो। अभी काफी सारे त्योहार आ रहे हैं जिसमें लोग जल्दबाजी में खरीद लेते हैं, बच्चे शॉपिंग करने चले जाते हैं। आज तो मैं बड़ी होकर पागल बन गई। भाई बच्चों का तो कहना क्या, अगर यही कोई बच्चा लाया होता तो माएं डांट पीट के मार पीट के वापस करने के लिए भेजती हैं उसको। तो बहुत सारी चीजें हैं। आज का मेरा मेन इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि जब भी हम किसी भी स्टेज पे हों, हमारी किसी भी गलत चीज को हमें किसी के भी मत्थे नहीं थोपना है। हमें अपनी चीज में ईमानदारी रखनी है, और ईमानदारी के साथ किए गए काम से ना हम हमेशा एक उज्जवल भविष्य अपना तो जीते ही हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी बहुत सुनहरा बना के जाते हैं जब इस दुनिया से जाते हैं। घर पे आके देखा तो कशी अपनी पाव भाजी, सौंफ वगैरह बहुत सारी चीजें थी वो भूल आई, और इस गधे पे तो मुझे इतना गुस्सा है। देखो कितनी तैयारी करी होगी धोखेबाजी करने की, कि पूरा ये तैयार किया है, उसके बाद इसमें वाटर भरा है, उसके बाद इसको ये ऐसा कर दिया था कि ऊपर से पता ही ना चले। तो दोनों ही चीजें निकली हैं बहुत खराब। विश्वास, ईमानदारी और आदर, अपनों के प्रति विश्वास, आदर, ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। दोस्ती या प्यार, अगर इसमें विश्वास नहीं है, आदर नहीं है, तो हमारे रिश्ते जो है वो बहुत हल्की सी चोट से टूट सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अपनों पे से विश्वास हटे, उनका हमारी नजरों में आदर कम हो, सम्मान कम हो। सबसे महंगी जो चीज है वो आज के टाइम में ईमानदारी ही है, देखा जाए तो। और अगर हम अपने साथ सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं ना, तो हमारे जो खराब हो रहे रिश्ते होते हैं ना, वो भी संभल जाते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगता है और मेहनत तो पूरी पड़ती ही पड़ती है। ईमानदारी और सच्चाई को पकड़ने वाली जो लाइन होती है ना, वो बहुत सरल नहीं होती थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर देती है। हर किसी इंसान को ना अपना आत्मसम्मान बहुत ज्यादा प्यारा होता है, ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को सह लेते हैं, और कभी कभी ना छोटी छोटी सी बातें ना हमारे दिल पे चोट कर जाती हैं, और वहीं खराब हो जाते हैं हमारे आपसी रिश्ते। समझौता, हमें
कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात हमारे अपनों की और अपने रिश्तों की आती है तो थोड़ा-सा हमें समझौता कर लेना चाहिए, हमें अपने रूल्स भी चेंज कर देने चाहिए और कभी-कभी हमें ये समझौता भी कर लेना चाहिए अगर हमारे रिश्ते को बचाने की बात आती है। सुरक्षा सबसे अहम चीज़ है, सुरक्षा कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ खुद को सुरक्षित फ़ील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सामने वाला हमारे साथ जो भी है वो खुद को हमारे साथ सेफ फ़ील कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जिसके भी साथ हो ना उसको पूरी तरीके से सुरक्षित फील कराना हमारा फर्ज बनता है। और जो हमारी मुसीबत में साथ देता है ना उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो मुसीबत में हमें पीठ दिखा के भाग जाने वाले लोग होते हैं ना उनका साथ हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये होती है सुरक्षा, ये सुरक्षा भी जरूर होनी चाहिए। आजादी सबसे बड़ी बात जो आती है, तीसरा पॉइंट है, ये है आजादी। अगर आप अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो उसे आजादी भी देना बहुत जरूरी माना जाता है कि उन्हें उनके तरीके से जीने की उन्हें आजादी हमें देनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में ना प्रेम से ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को आपसी समझ के जरिए समझना। और जब हमारे रिश्तों में पारस्परिक समझ नहीं होती है, हम अपना ही अपना सामने वाले पे थोपते रहते हैं, इसको थोपना ही कहते हैं, तो वहां पे जो है हमारे रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। नतीजा हमारे रिश्तों की जो मजबूती होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारा कोई भी रिश्ता, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हमारे बच्चे, आसपास के सभी वो जन जो हमें डेली रूटीन में हमें मिलते जुलते रहते हैं, अगर कभी हमसे रूठ भी जाते हैं ना तो हम उनको ना बड़ी आसानी से मना सकते हैं। कैसे? ये मंत्र है, प्रेम, स्नेह, त्याग और समर्पण की भावना के जरिए। अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत सुखद होता है। और अगर प्यार थोड़ा सा कम हुआ तो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, अनबन हो जाती है। और हमारे त्याग समर्पण की भावना से ही हमें ये समझ आता है कि हम जिसके साथ रह रहे हैं वो भविष्य में हमारे लिए कितना अच्छा साबित होगा, हमारा कितना अच्छा वेल विशर होगा, वो हमारे लिए भविष्य में क्या कर सकता है। और इसके लिए ना कभी कभी हमें अपनी पसंद और नापसंद सभी को त्याग देना पड़ता है। तो आज जो है ना बहुत मन खराब है कि मैं सुबह सुबह कालीन धुला, उसके बाद अभी अक्षय तृतीया आने वाली है ना, तो अक्षय तृतीया की तैयारी कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं अपने सारे वर्क करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने सारे वर्क अकेले ही करने होते हैं, कोई हेल्प नहीं होती है। तो मैं उसी तरीके से अपना रूटीन बना के चलती हूँ और एक लिख के रख लेती हूँ कि मुझे किस जगह पे क्या काम करना है। तो आज बहुत काम हो गया, जैसे कालीन वगैरह धुलना, तैयारियाँ, बच्चों का खाना पीना, सभी चीजें, बहुत चीजें हो जाती हैं जो देखनी होती है। उसके बाद आज लाई हूँ गर्मियों के ही कुछ टिप्स कि जब हम आटा लगाते हैं ना तो हमें उसे फटाफट से गूंथ के यूं ही नहीं रख देना है, अच्छे से इसको गूंथ के रखना है। उसके बाद इसे एक पतले कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, रुमाल से, किसी से भी ढक के रख देना है। और जो परोथन का आटा होता है ना, हमेशा मेरे टिफिन को इसको देखा होगा मैं इसी में रखती हूँ, तो इसमें रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हम जब किसी को दान पुण्य करते हैं, गाय को देते हैं तो वो झूठा नहीं माना जाता है। और जो परोथन हम लगाते हैं ना इस तरीके से, तो ये झूठा माना जाता है। अच्छा, ढक के रखने का मतलब एक और भी है कि मक्खी मच्छर वगैरह बहुत कीट आ जाते हैं छोटे छोटे, तो उनसे भी बचाव होता है। और सुबह की जो पूजा होती है उसमें क्या है कि जब रोटी हम बनाती है तो ज़्यादा कुछ नहीं, गुड़ ले लें या शक्कर ले लें और तवे पे ही इस तरीके से रख लें। उसके बाद देखो छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और अग्निदेव को समर्पित करना है। भाई हाथ से नहीं तो थोड़ा चिमटे से ही इस तरीके से इसको समर्पित कर देंगे तो ये हमारी पूजा बहुत ज़रूरी मानी जाती है। पहले के बुजुर्ग करते थे। अच्छा, करेले की बात आती है तो हरी सब्जी जो होती है सूख जाती है, तो जब लाएं और अगर सुबह नहीं बना पा रहे हैं शाम को बनाएंगे तो पानी में डिप करके उसको रख दें। उसके बाद इसको चाकू के ज़रिए छील लें, इसको अच्छे से छील के, और कड़वापन अगर इसका निकालना है ना, जैसे बच्चे नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये टिप्स हैं कि इस करेले को छील के, काट के और फिर इसमें नमक मिला के इसको धूप में रख दें। अगर आपको शाम को बनाने हैं तो सुबह ही इसको काट लें, जैसे दोपहर में काट लें, काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो नमक में इसको लगा के और धूप में रख दें। उसके बाद साफ पानी से इसको धुल लें। फिर देखिए बच्चे बिल्कुल भी ना नहीं कहेंगे। और ये सभी सीजनेबल सब्जियां ना बड़ी ज़रूरी होती हैं खाने के लिए। तो ये थे आज छोटे छोटे से किचन टिप्स।
और जल्दी जल्दी चलते चलते आज दे देती हूँ टिप कि अभी इन दिनों गर्मियाँ खूब चरम पे हैं, खूब अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं, बीमारियां नॉर्मल तो शरीर में लगी ही हैं सर्दी गर्मी से, ठंडा गर्म से। तो इसमें जो फ्रूट्स हैं वो बड़ी हमें सावधानी के साथ खाने हैं। मन चलता है, मन नहीं रोक पाता कोई भी, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ी अकलमंदी से खा लें। जैसे कि आम है, आम को लाई फ्रिज में रख दिया, तरबूज लाई फ्रिज में रख दिया, खरबूज लाई फ्रिज में रख दिया और सोचा कि अब ये ठंडे हो गए। तो ये इस तरीके से ठंडे नहीं होते हैं। ठंडे ऊपर से तो हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी प्रकृति होती है, हमें किसी भी फ्रूट की प्रकृति तय करती है कि वो हमारी बॉडी में कितना हमें बेनिफिट देगी और कितना ये लॉस करेगी। जब आप धूप में पूरे दिन की धूप से जो तपा हुआ तरबूज घर पे लेके आते हैं, बेशक आप शाम के टाइम जाएं, तो क्या है कि उसके अंदर वो ताप समाया हुआ है और उसको लाके डायरेक्ट फ्रिज में ना रख के उसको पानी में रखें और एक पतला कपड़ा डाल के उसको ठंडा होने दें कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसको फ्रिज में रखें, तब वो ठंडा माना जाएगा। इसी तरीके से आम को कम से कम 2 से 3 या 4 घंटे तक पानी में डुबो के रखना है, उसके बाद उस आम का इस्तेमाल करना है। नहीं तो ये फ्रूट्स जो हम फायदे के लिए खाते हैं वही हमें बहुत लॉस कर जाते हैं। तरबूज अगर हमने गर्म खा लिया तो हमें डायरिया होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। रहता क्या है, हो जाता है। इसी तरीके से आम जब हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें, पिंपल्स वगैरह, काफ़ी फोड़े फुंसियाँ जो बहुत असहनीय दर्द देते हैं, छाले वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जिन चीज़ों को हम पौष्टिकता के लिए ले रहे हैं तो उन्हें उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही खाएं, ना कि उन्हें फ्रिज में रख के हम ठंडा नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, बस खाने से पहले लाएं और उसको ठंडे पानी में डाल के रख दें, उसके बाद खाएं। और हाँ, कटे हुए फलों को बिल्कुल भी हमें फ्रिज में नहीं रखना है और तुरंत के तुरंत काटना है, उनको खा लेना है। इतना ही लें। आजकल छोटे छोटे फल आते हैं, तरबूज के भी, खरबूज सभी, तो उतना ही काट के जो रख देते हैं ना, वो भी रखना उचित नहीं होता है। नाइट में तरबूज लेके आई हूँ और मैंने टब में पानी भरा और इसमें डिप करके इसको रख दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बस आज के लिए लेती हूँ विदा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में होगी। और मेरा जो टॉपिक प्यार, मान, सम्मान, स्नेह का, तो ये जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइफ को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। तो पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइफ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी बातें आप सभी से शेयर करना मेरा मिशन है और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।